छोटे कप चाय। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप खानपुर के बारे में क्या जानते हैं? तो जी सबसे पहले आपको बता दें, तो ये कहानी है उस शहर की जो 1806 में आबाद हुआ, खानपुर कटोरा। ये शहर जिंदा दिलों का। खानपुर कटोरा पाकिस्तान का 45वां बड़ा शहर है। और इस शहर की आबादी तकरीबन 15 लाख है। और ये रहीम खान की तहसील है। चाचा शरीफ जिला रहीम खान का एक तारीखी कस्बा है। जहां पर 19वीं सदी के मशहूर शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। और यहाँ पर दरियाए सिंध भी बहता है। इस शहर की जान यहाँ के रेलवे स्टेशन में बसती है। एक जमाने में यहाँ अंग्रेजों का बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था। खानपुर कटोरा का रेलवे स्टेशन 1878 में बनाया गया था और इसका अपना पावर हाउस था। और तब इसकी बेहतरीन सोसाइटी थी। मगर अफसोस अब इसका कुछ भी ना रहा। 17 अगस्त 1973 को हेड पंजत पर सिलाबी रेले की शिद्दत और उसका दबाव इतना बढ़ा कि हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा कि कहीं ना कहीं से बंद तोड़ा जाए ताकि सिलाबी रेला हेड पंजत को उड़ा कर न ले जाए। आखिरकार फैसला ये हुआ कि हेड पंजत से 1-2 किलोमीटर पहले खैरपुर डाहा के मकाम पर वहाँ से बंद बम्बों से उड़ा दिया गया। बंद उड़ाने का ये जो फैसला है इसका कहा गया था उस वक्त के गुलाम मुस्तफा खान के आर्डर पर ये हुआ कि बम ऐसी जगह पर उड़ाया जाए ताकि उनका इलाका अलीपुर महफूज हो जाए। और आखिरकार खैरपुर डाहा के करीब बम मारकर दरियाई बंद को उड़ा दिया गया। और मचाता रेला जब उच्च शरीफ के मकाम पर पहुंचा तो फिर अंदाजा हो गया कि इसका रुख खानपुर की जानिब बढ़ेगा। जो खानपुर के शहरी थे ये हेड तल्ले वाला के मकाम पर पहुंचे जहां पर उन्होंने धरना दिया और कोशिश की कि ये जो पानी आ रहा है इसको जहां तक मुइनाबाद जो बाग है उसकी जानिब नहर को तोड़कर दूसरी तरफ बहा दिया जाए। उनका ख्याल था कि थोड़ा सा पानी है, उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये पानी इतना ज़्यादा है। किसी को भी शायद अंदाजा नहीं। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब मेरी माँ अपना बचा खुचा सामान, कीमती सामान और जेवरात एक बक्से में रख रही थी और बाकी घर को ब्यास भरी नज़रों से देख रही थी। और मेरे वाले साहब उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इतना बड़ा सैलाब आ जाए कि हमारे घरों तक पहुंच जाए। बस तुम सब लोग वहम कर रहे हो तो चलो अपना कीमती सामान उठा लो। और हम भाई बहनें मेरी वालदा वो 3 बक्से थे जो हमारे सरों पर थे। बाकी सारा घर वैसे भरा पूरा छोड़कर हम रेलवे लाइन पर 24 अगस्त को उस वक्त के वज़ीर आज़म
जुल्फ़िकार अली भुट्टो, गुलाम मुस्तफ़ा खर, डॉक्टर मुबशर हसन, हफीज़ पीरज़ादा, इनको तो मैं जानता था। ये लोग आए, रेलवे स्टेशन के साथ ही एक फैक्ट्री थी, उसमें हेलीपैड बनाया, वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर पर उतरे। पहले तो ये लोग ये समझे कि भी हेलीकॉप्टर पर, क्योंकि 1-2 दिन पहले राशन फेंकते रहे थे, शायद वो राशन फेंकने वाला है, लोग भाग पड़े। मगर जब वज़ीर आज़म वहाँ से उतरे तो उन्होंने उस नेशनल कॉटन फैक्ट्री थी उसकी दीवार पर वो चढ़े और उन्होंने वहाँ पर इकट्ठे हो जाने वाले लोगों से खिताब किया। यूँ ही उन्होंने बातें की कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपका शहर गर्म हो गया है, मैं इंशाअल्लाह इस शहर को एक दफ़ा फिर आबाद कर दूँगा और इस शहर को पहले से बहुत खूबसूरत बना दूँगा, इस शहर पर मैं करोड़ों रुपये खर्च कर दूँगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि खानपुर के उस मजमे में खानपुर के 2 शहरी आगे बढ़े, वो दोनों फौत हो चुके हैं, मैं उनका नाम लेने से ग्रेज करूँगा। एक शहरी ने जो उस वक्त एक ओहदा भी रखता था, उसने दूसरे को आगे बढ़ाया और कहा, उसने आगे चलकर दीवार के नीचे कहा, सोना असारी गाल सुन सो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लोगों को कहा कि इनको आने दें, बाबा को आगे आने दें, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, आप आगे आ जाए। वो आगे बढ़े, बिल्कुल उसके नीचे खड़े हुए, वहाँ पे जी बाबा जी आप फरमाएं क्या कहना चाहते हैं। वो सोना अल्लाह का वास्ता ही जान छोड़ जरूदा तू वहीं सादा शार बर्बाद थी के मुल्क बर्बाद थी के। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चेहरे पर एक रंग आए और एक रंग जाए। उन्होंने सब्र किया और कुछ जवाब न दिया, मगर वो उसी वक्त सीढ़ी से नीचे उतरे और हेलीकॉप्टर में बैठ गए। काश वो शख्स एक डायलॉग ऐसा ना कहता तो शायद 1973 के सिलाब के बाद खानपुर कहाँ खड़ा होता और एक वज़ीर आज़म उसे कहाँ ले जाता। मगर उस शख्स ने दूसरे शख्स की ईमा पर चाबी घुमाने पर एक खिलौने की तरह उसे इस्तेमाल किया और उसने ऐसा फिक्रा कहा जिसके शायद वज़ीर आज़म उसे बर्दाश्त नहीं कर सके और वो वापस चले गए। कहा जाता है कि उसके बाद खानपुर की फाइल सुर्ख फीते की नज़र हो गई और फिर वहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। अगर ऐसा ना कहा जाता तो खानपुर को एक दफ़ा फिर उभारा जा सकता है। तो इस शहर ने खुद को आबाद किया कैसे? तो खानपुर की आवाम ने हिम्मत न हारी और खुद को दोबारा आबाद करने की ठानी। और यहाँ के 65% लोग खेती बाड़ी के काम से मुंसलिक हैं। और आज तक ये शहर खुद को आबाद कर रहा है। और खानपुर के नाम से यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल भी बना है। खूबसूरती के साथ साथ इस शहर के खानों का भी अपना म्यार है। सिटी होटल, जिसमें सिटी होटल की मटन कढ़ाई,
दम पुख्त और यहाँ की बिरयानी का टेस्ट लाजवाब है। और यहाँ का स्टाफ आपको हर वक्त खुशामदीद कहता है। खानपुर के खानों की बात हो रही हो और खोया पैलेस के पेड़ों का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। खानपुर के पेड़ों ने इस शहर को पूरे पाकिस्तान में अलग पहचान दी। नहीं तो खानपुर में खेलों का क्या सीन है? तो क्या कोई बड़ा नाम आया है इनमें? इस शहर का पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप जिताने में अहम किरदार है, जिनमें सनाउल्लाह, जान मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल रशीद का नाम आता है। और 2004 में यहाँ पर इंटरनेशनल मैच भी हुआ था पाक भारत के दरमियान हॉकी का। अब भी यहाँ के नौजवान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखते हैं, अगर इनको प्रॉपर ग्राउंड्स दिए जाए। रहमान मस्जिद जो खानपुर की सबसे खूबसूरत और प्यारी मस्जिद है। और इंशाअल्लाह ये शहर अपनी खोई हुई हैसियत दोबारा हासिल कर लेगा और एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा इंशाअल्लाह। भाइयों के साथ शूटिंग चल रही है। ये भाई साहब और ये भाई साहब कैसा कैसा दिख नहीं दिया इनके साथ एक्टिंग हो रही है। कैसी है? you.